ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कलयुगी बाप ने अपने ही मासूम बेटे की हत्या कर दी। सीताराम तिवारी नाम का ये शख्स अपने 2.5 साल के मासूम बच्चे की हत्या का आरोप इस पर लगा है। शहडोल के नवलपुर गांव का रहने वाला सीताराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बोलेरो गाड़ी बुक करवाकर अपने ससुराल जा रहा था। तभी रास्ते में सीताराम का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पत्नी के साथ हुए विवाद की सजा उसने अपने मासूम बच्चे को दे दी। ससुराल जाते वक्त रास्ते में दोनों में कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते सीताराम तैश में आ गया और उसने अपनी पत्नी की गोद से बच्चे को छीनकर सोन नदी में फेंक दिया। नदी में फेंकने के बाद 2.5 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। गुस्से में सीताराम इस कदर अंधा हो गया था कि उसे इस बात की भी खबर नहीं रही कि जिस बच्चे को नदी में वो फेंक रहा है वो उसका अपना ही बच्चा है। मैं नहीं फेंका हूँ और सिर्फ आपस में दोनों को बातचीत हो रहा था। दोनों का बातचीत हो रहा था। किन दोनों का? औरत के साथ अपने। किसका? क्यों फेंक दी? गुस्से में? गुस्से में फेंक दी। कारण पता नहीं। आप फेंकी कि औरत फेंकी? नहीं, औरत फेंकी। क्या बहस हो रही थी किसी बात? जी। किस बात की बहस हो रही थी? मैं ही बोला क्यों नहीं आए, इतने दिन से हो गया। घटना के बारे में जब सीताराम के ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने सीताराम के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी सीताराम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी ये कलयुगी बाप खुद को बेकसूर बता रहा है। सीताराम इस पूरे वाकये के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सीताराम और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था किसी भी बात को लेकर, लेकिन पति पत्नी के झगड़े की सजा 2.5 साल के मासूम को मिलेगी, ये सीताराम की पत्नी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सीताराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है पुलिस। सीधी जिले से ये अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ आ रहा था। साथ में कोई और 1-2 लोग थे और गाड़ी में लेकर आ रहे थे। तो जैसे ही यहाँ इस नदी के ऊपर आए तो उसने अपने बच्चे को उसके पास से उसकी गोद में से लेकर के और नीचे डाल दिया। भोलू उर्फ सीताराम तिवारी को राउंड अप कर लिया है और मामले की हम गहराई से जांच विवेचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीताराम के 3 बेटे थे और जिसमें से बड़े बेटे की उम्र 6 साल की है। सीताराम का दूसरा बेटा 4 साल का है। सीताराम ने पत्नी के साथ हुए विवाद का गुस्सा पहले तो अपने बेटे पर उतारना चाहा, लेकिन उसकी पत्नी बीच में आ गई। दोनों के बीच झगड़ा हो ही रहा था कि सीताराम ने झपटा मारकर अपनी पत्नी की गोद से 2.5 साल के मासूम को छीन लिया और उसे गाड़ी की खिड़की से सोन नदी में फेंक दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद सीताराम के चेहरे पर पछतावा बिल्कुल भी नजर नहीं आया। वो खुद को दोषी मानने की बजाय पूरी घटना के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो एक 2.5 साल का मासूम अपने पिता की बेरहमी का शिकार हो गया। पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन उस बीच 2.5 साल के बच्चे को पिता ने उठाकर नदी में फेंक दिया और उसके बाद भी उसको कोई इस बात का पछतावा नहीं है। वो कैमरे के सामने बिल्कुल साफ बोल रहा है कि इस पूरे विवाद और इस घटना की जिम्मेदार उसकी पत्नी है। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि पिता ने कैमरे पर क्या कहा अपने पूरे इस घटना के बारे में। मैं नहीं फेंका हूँ और सिर्फ आपस में दोनों को बातचीत हो रहा था। दोनों का बातचीत हो रहा था। किन दोनों का? औरत के साथ अपने। किसका? क्यों फेंक दी? गुस्से में? गुस्से में फेंक दी। कारण पता नहीं। आप फेंकी कि औरत फेंकी? नहीं, औरत फेंकी। क्या बहस हो रही थी किसी बात? जी। किस बात की बहस हो रही थी? मैं ही बोला क्यों नहीं आए, इतने दिन से हो गया। तो आपने सुना इस कलयुगी पिता को जो अब इस पूरी घटना के जिम्मेदार अपनी पत्नी को ठहरा रहा था। हालांकि पत्नी के परिजनों ने यानी कि इस कलयुगी बाप के ससुराल वालों ने मामला दर्ज करवा दिया। उसके बाद पुलिस ने भी कहा है कि वो आगे कार्रवाई करेगी, लेकिन इन सब के बीच इस कलयुगी पिता ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी अपनी पत्नी के ऊपर डाल दी।
तो पति पत्नी की इस लड़ाई में गुस्से का शिकार हुआ पति और उसने 2.5 साल के बच्चे को उठाकर नदी में फेंक दिया और इसका पूरा इल्जाम वो कैमरे के सामने अपनी पत्नी के ऊपर डाल रहा है और उसके माथे पर अफसोस का कोई भी, पछतावे की कोई भी शिकन नहीं है इस कलयुगी पिता के माथे के ऊपर। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों के साथ बहुत जल्द लौटेंगे जनसंदेश पर, लेकिन जनसंदेश के लिए अगर आपकी कोई राय है तो आप SMS के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए JAN, अपना संदेश लिखिए, अपने नाम और शहर के नाम के साथ इसे भेज दीजिए 56767।